एक चिड़िया और पेड़ की शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक राज्य में एक राजा था। उस राजा के बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया रहा करती थी। राजा सुबह शाम को अपने बगीचे में टहलने के लिए जाता था। एक दिन राजा ने देखा कि चिड़ियों का घोंसला नीचे पड़ा हुआ है। जब नज़दीक जाकर देखा तो घोंसले के अंदर 4 अंडे थे, जिसमें से एक अंडा फूट गया था और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया था। वह बिल्कुल ठीक था। राजा ने सिपाहियों से कहकर घोंसले को वापस पेड़ पर रखवा दिया। कुछ दिनों बाद बाकी अंडे में से भी बच्चे बाहर निकल आए। उन बच्चों की माँ उन्हें दाना और कीड़े मकोड़े लाकर खिलाती थी। कुछ दिन बाद ही वे बच्चे बड़े हो गए। अब उनका समय उड़ान भरने का था। अगली सुबह चिड़िया के बच्चे अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगे। वे थोड़ी दूर जाते, उड़ते और फिर वापस आ जाते। यह दृश्य राजा देखता रहता था। उनमें से एक चिड़िया शांत बैठी हुई बाकी चिड़ियों को उड़ते देख रही थी। वह स्वयं उड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। उन चिड़ियों की माँ उसके पास जाकर जोर से धक्का देकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उड़ती नहीं थी। थोड़ा सा खींचकर वहीं बैठ जाती। अब अगले दिन सभी चिड़िया भोजन की तलाश में उड़ गई, पर वह चिड़िया वहीं बैठी रह गई। राजा ने देखा कि चिड़िया अकेले बैठी हुई है। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि चिड़िया उड़ क्यों नहीं रही है। ऐसे कब तक इसकी माँ इसे दाना खिलाएगी। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ पेड़ पर चढ़कर उसे उड़ाओ। एक सिपाही पेड़ पर चढ़कर उसे उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह चिड़िया एक डाल से दूसरे डाल पर भाग जाती, लेकिन वह पेड़ छोड़कर नहीं जाती। राजा ने सिपाहियों को नीचे उतरने को कहा और आदेश दिया, जाओ नगर में जाकर सबको सूचित कर दो कि जो इस पक्षी को बिना नुकसान पहुंचाए इस पेड़ से उड़ाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सैनिकों ने पूरे नगर में जाकर सबको सूचित कर दिया। अगले दिन बाकी चिड़िया भोजन जुटाने के लिए निकली और वह चिड़िया वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद ही राजा के बगीचे में भीड़ जमा हो गई। सब लोग तैयार थे कि करके सभी ने उसे उड़ाने की कोशिश की। कोई पेड़ की डाली को हिलाता तो कोई उसे पकड़कर हवा में छोड़ देता, लेकिन वह वापस पेड़ पर आकर बैठ जाती। अंत में सब हार कर वापस चले जाते और राजा भी महल आ जाता है। उसी शाम महल में एक आदमी राजा से मिलने आता है। वह कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आपने किसी पक्षी को उड़ाने पर पुरस्कार दिलाने का ऐलान किया है। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन कोई भी इसे उड़ा नहीं सका। अब तुम क्या कर लोगे। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं बाहर गया हुआ था, मुझे खबर कुछ देर पहले ही मिली, नहीं तो मैं सुबह ही इस काम को निपटा देता। चिंता मत करिए महाराज, हर दिन सुबह यह अपने साथियों के साथ जरूर उड़ने लगेगी। सुबह मैं इसे उड़ा दूंगा। मैं आज रात यहीं रुकता हूँ। सुबह होते ही वह आदमी राजा के पास दौड़ता हुआ आया और उन्हें जगाया। उसने कहा, महाराज, जल्दी बाहर आइए। यह देखिए, बाकी चिड़ियों के साथ यह पहली चिड़िया भी उड़ के जा रही है। राजा खुश हो गया, लेकिन जब पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ की डालियाँ कटी हुई थी। राजा ने पूछा, तुमने बिना अनुमति लिए इस पेड़ की डाली क्यों काट दी। उस आदमी ने कहा, महाराज, उस चिड़िया को उड़ाने के लिए पेड़ की सभी डालियाँ काटना जरूरी था, क्योंकि वह चिड़िया अपने आरामदायक स्थिति में रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पेड़ पर ही बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था। उसकी माँ उसे दाना देती, वह सिर्फ बैठी रहती। जब मैंने पेड़ की डालियाँ काट दी तब उसके पास उड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा और वह उड़कर चली गई, और अब वह ज़िंदगी की तकलीफ़ और खुशी अनुभव कर पाएगी। राजा ने उसकी सोच की तारीफ़ की और उसे पुरस्कार देकर विदा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक आरामदायक स्थिति से बाहर नहीं जाते तब तक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और जीवन के सुख और दुख का भी इतने अनुभव नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।